जय हिंद। तो समझते हैं एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण केस की मेंशनिंग हो चुकी है। ऐसे में नंदन बोहरा सर की नई केस किस तरह से एनआईए से डीएलएड की केस में या मान्यता में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में नंदन बोहरा सर के द्वारा जो केस की गई है उसके संबंध में कुछ भ्रांतियां भी हैं, जिनकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल चीज़ों के आधार पर मैं आप लोगों के साथ भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो इसके साथ साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं और समझते हैं कि एनआईए से डीएलएड परिप्रेक्ष्य में नंदन बोहरा सर के द्वारा जो केस जो है कि दायर की गई है वह किस तरह से अपने आप में जो है कि मान्यता के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ अन्य जो केसें हैं, हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में एनआईए से डीएलएड अपनी मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है कि लड़ाई लड़ रहा है। इसके क्रम में रिव्यू पिटीशन जो लगभग जजमेंट के करीब है। इसी क्रम में और भी महत्वपूर्ण केसें हैं, जैसे एमए हो गया, एसएलपी की भी तैयारी हो चुकी है। तो सब केसों का एक ही मूल रूप से एकमात्र उद्देश्य है एनआईए से डीएलएड की मान्यता। इसी क्रम में बीच बीच में कुछ अफवाहें भी निकलती हैं, जिनके जो है कि जिनके बेस पर हम आगामी जो भी केस हैं उनका जजमेंट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से हम दूर रहेंगे। तो चलिए समझते हैं केवल नई केस जो स्पेशली डायरी नंबर नंदन सिंह बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के संबंध में मेंशन की गई है। इसके संबंध में यह जानकारी जो है कि प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि एनआईए से डीएलएड मान्यता के संबंध में या एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी के संबंध में हम नंदन बोहरा सर के प्रयास को, नंदन बोहरा सर के कामों को भुला नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे जो है कि एनआईए से डीएलएड के संबंध में महत्वपूर्ण काम किए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए सराहनीय रहेंगे और पहले भी थे, अभी भी है। हालांकि बीच में कुछ भ्रामक तत्वों के आधार पर कुछ भ्रांतियां फैल जाती हैं, लेकिन मैं पूरी आशा करता हूं कि आप एक जो है कि सम्मानित शिक्षक हैं, आप एक सम्मानित शिक्षिका हैं, तो चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेंगे। तो सबसे पहले जो यदि केस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरी नंबर 50875, यानी कि 50-857। इस नई जो है कि डायरी नंबर के साथ आप ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के साइट पर केस नंबर या फिर डायरी नंबर के साथ वर्तमान स्टेटस देख सकते हैं। और ये जो स्टेटस मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यह मैंने अभी अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट से लिया है। वहीं यदि केस डिटेल की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50857/2024। इसके साथ साथ यह जो है कब फिल किया गया था, 4/11/2024 को 11:08 मॉर्निंग टाइम में। वहीं यदि केस नंबर की बात की जाए तो यह रिव्यू पिटीशन है, पुनर्विचार याचिका है। जैसा कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक और पुनर्विचार याचिका जो है कि शोभनाथ जो है कि जो विश्वनाथ सर हैं उनके नाम से संचालित हो रही है, जो अपने जजमेंट के आखिरी पड़ाव से भी गुजर रही है और आगामी मंथ में उसकी महत्वपूर्ण सुनवाई है। तो नंदन बोहरा सर का यहाँ पे जो केस है वो रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत जो है कि दायर की गई है। इसके अंतर्गत यदि स्टेज या स्टेटस की बात की जाए या प्रेजेंट लास्ट या लिस्टेड ऑन की बात की जाए तो अभी यहाँ पे किसी भी सुनवाई की डेट को लेकर मेंशनिंग नहीं हुई है। इसके साथ साथ यदि पेटिशनर की बात की जाए तो नंदन सिंह बोहरा रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और यहाँ पे यदि पेटिशनर एडवोकेट की बात की जाए तो देवेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं। वहीं बाकी अन्य केस की यदि मेंशनिंग की बात की जाए, कब सुना जाएगा, किस बेंच नंबर में और किसके खंडपीठ में, इसकी मेंशनिंग अभी तक मैंने जो केस स्टेटस जो है कि चेक किया, अभी तक तो मेंशन नहीं है। आगे जैसे ही इसकी नई केस डेट मेंशन होती है, इसकी बेंच मेंशन होती है, खंडपीठ मेंशन होती है, तो मैं अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तो सब मिलाकर यह जो नई रिव्यू पिटीशन डाली गई है यह भी अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जिसे लेकर लगातार लोगों में भ्रांतियां हैं, तो आज उसे मैं क्लियर कर देता हूं, जो है कि व्यक्तिगत रूप से नंदन बोहरा सर के ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से। तो देखिए, सर की तरफ से कहा गया है कि बिना तथ्यों को समझ एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाने वाले व कुप्रचार करने वाले यूट्यूबर व असामाजिक तत्वों से कहना है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी, एमएचआरडी और एनआईए के साथ बदले की भावना से याची के स्थान पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। जी हाँ, यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है, इस बात को आप गंभीरता से लीजिएगा। इसके साथ साथ जिस कारण हमें भी रिव्यू केस दायर करना पड़ा, और रिस्पोंडेंट है तो आप जो जब सरकार या सुप्रीम कोर्ट रिस्पोंडेंट बनाई है तो जाहिर सी बात है रिव्यू केस को दायर करना ही होगा। तो यह भी अपने आप में खास है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि नंदन बोहरा सर की तरफ इन भ्रांतियों को लेकर एक्शन भी लिया जाएगा, जिसके संबंध में उनका कहना है कि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से मिलकर
वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि यूट्यूबर के चैनलों व अन्य माध्यमों से गाली गलौज करने वाले असामाजिक तत्वों के स्क्रीनशॉट कॉल रिकॉर्डिंग प्रमाण स्वरूप दिखाए गए हैं। जल्द ही संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होगा। ऐसे में जो भी ग्रुप हो या फिर जो भी यूट्यूबर हो, यानी कि मुझे भी इंक्लूडिंग मी, मुझे भी जोड़कर, या फिर अन्य माध्यमों से जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं या इस तरह के अपशब्द या फिर जो है कि प्रयोग में लाने वाले शब्दों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लोग थोड़ा सा सचेत रहें, क्योंकि उन्हें समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। ऐसे में जितने भी लोग हैं, कोई भी जानकारी है, मेरा तो यही प्रयास रहता है कि जो प्रमाणित तथ्य हैं उसके आधार पर आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाई जाए, ताकि किसी तरह की कोई भ्रांति की स्थिति न हो। और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर बहुत जो है कि महत्वपूर्ण जानकारी हो, उसी तक वही आप लोगों तक साझा किया जाए। हर बात पर वीडियो, हर छोटी-छोटी चीज़ पर वीडियो बनाना मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं ज़्यादा उचित इसको नहीं समझता। तो जो प्रमाणित चीज़ें हैं, जो प्रमाणित तथ्य हैं, उनके आधार पर मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि आप लोगों के समक्ष बातों को रखा जाए, प्रमाण को रखा जाए, ताकि आप और सही ढंग से तर्क-वितर्क कर सकें। तो इसी क्रम में ये रहा, ये भी केस एक जीत की ओर ले जाएगी। और ओवरऑल यदि पूरे भारत के, चाहे एमए की बात की जाए, आरपी की बात की जाए, एसएलपी की बात की जाए, तो सबका एक ही उद्देश्य है कि एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि अंत में एनआईए से डीएलएड की जीत हो, एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी मिले, ताकि आगामी जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मौका मिले। आई होप इस नई जानकारी के साथ आप चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिए होंगे। नंदन बोहरा सर के जो है कि द्वारा जो आरपी दायर की गई है, डायरी नंबर 50857, जिसमें वो रिस्पोंडेंट है, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सभी भ्रांतियों को तोड़ती हैं और अंतोगत्वा जो चीज़ें निखर कर आती हैं जानकारी के रूप में, वो आपके सामने रखती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसके संबंध में आपके मन में जो भी विचार हो, कमेंट अवश्य करिए। कमेंट से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।